वेलकम बैक अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्क्विड गेम सीरीज़ के सेकंड एपिसोड को। और अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट एपिसोड वॉच नहीं किया तो पहले वो वॉच कर लीजिए, वरना कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि वो सभी लोग जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, इन सबकी डेड बॉडीज़ को डब्बों में बंद करके जलाया जा रहा है, और जो ज़िंदा भी हैं इन्हें भी ज़बरदस्ती डब्बों में बंद करके आग लगाई जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग जो पहला गेम जीत जाते हैं सभी डरे हुए हैं। इतने में वही नकाबपोश वाले दोबारा आते हैं और कहते हैं कि आप सभी पहला राउंड जीत लिया है। तभी इनमें से एक औरत कहती है कि मुझे जाने दे, मेरे छोटे बच्चे हैं और मुझे ये गेम और नहीं खेलना, और सारे ही लोग गेम खेलने से मना करते हैं। तभी वो नकाबपोश वाले कहते हैं कि एग्रीमेंट के मुताबिक कोई भी गेम खेलने से मना नहीं कर सकता। तभी वही फिश वाली आंटी का बेटा कहता है कि एग्रीमेंट के तीसरे क्लॉज के मुताबिक अगर मेजोरिटी गेम खेलने से मना करे तो गेम वही ख़त्म हो जाएगा। अब इन सभी लोगों की वोटिंग कराई जाती है। ग्रीन बटन का मतलब है कि आप गेम खेलना चाहते हैं, और रेड बटन का मतलब है कि आप गेम खेलना नहीं चाहते। अब दोनों तरफ के इक्वल नंबर होते हैं। अब आखिर में एक बूढ़ा आदमी बचता है। अब सब इन्हीं पर डिपेंड है, और वही अंकल गेम ना खेलने वाले बटन पर प्रेस करते हैं और इन सभी लोगों को घर भेज दिया जाता है। केहून के साथ इस चोरनी लड़की को छोड़ा जाता है, और संगू के साथ अली को छोड़ा जाता है। अली के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो संगू इसे कुछ पैसे देता है और बस का किराया भी देता है। अब केहून पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ होने वाली सारी कार्रवाई के बारे में बताता है, बट पुलिस इसका यकीन नहीं करती। केहून नंबर भी ट्राई करता है बट वो नहीं लगता। वहाँ पर हमें वो पुलिस वाला भी दिखता है जो ये सारी कार्रवाई देख रहा है। इस तरफ संगू अपनी मॉम को छुप करके देख रहा है, और इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी मॉम को जाकर बता दे कि इसने अपनी मॉम से झूठ बोला है। वो कोई भी यूएस से नहीं गया था, बल्कि यही था। केहून और संगू की बातों से हमें पता चलता है कि केहून बहुत पढ़ा लिखा है और इसके ऊपर 6 मिलियन वॉन का कर्जा है। अब केहून को अस्पताल से कॉल आती है कि इसकी माँ हॉस्पिटल में है और इसकी माँ को हेपेटाइटिस है, जिसकी वजह से इनके पाँव में ज़ख्म हो गया है। अगर इलाज ना हुआ तो इनका पाँव काटना पड़ सकता है। इसके लिए केहून को बहुत सारे पैसे चाहिए। फिर हमें वही पुलिस वाला दिखता है जो अपनी मॉम से किसी को ढूंढने की बात कर रहा है, और वो इसके रूम में जाता है तो इसे वहीं पर वही कार दिखता है जो इसने पुलिस स्टेशन में देखा था, और वो केहून के घर का एड्रेस का पता लगवाता है। दूसरी तरफ हमें वही चोरनी दिखती है जो कि अपने भाई से बात कर रही होती है कि वो दोनों अपने मॉम डैड के साथ रहना चाहते हैं, बट उसके मॉम डैड इस कंट्री में नहीं रहते। फिर हमें अली की स्टोरी भी दिखाई जाती है जो कि फैक्ट्री जाता है अपने बॉस से पैसे मांगने, बट उसका बॉस कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, और वहाँ से भागने लगता है। बट इन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, और इसी दौरान इसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और इसके हाथ से पैसों का बंडल नीचे गिर जाता है, और वहाँ से अपने घर जाता है अपनी वाइफ के पास, और अपनी वाइफ से कहता है कि वो अपने मुल्क चली जाए, उसे थोड़ा टाइम लगेगा आने में। अगले सीन में हम वही चोरनी दिखती है जो कि एजेंट के पास जाती है और इसे कहती है कि इसकी मॉम डैड को बॉर्डर क्रॉस करवा कर यहाँ ले आए, बट वो एजेंट पहले भी पैसे खा चुका है और अब वो दोबारा पैसे मांगता है, जिससे वो इसे थोड़ा डराती धमकाती है और इसे अपने मॉम डैड को वापस लाने का कहती है। अब वही फिश वाली आंटी की शॉप पर पुलिस आती है और कहती है कि इसके बेटे ने कंपनी में बहुत सारा फ्रॉड किया है, बट वो कहती है कि उसका बेटा बिजनेसमैन है और मुल्क से बाहर है। अगले सीन में हम देखते हैं संगू को, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। तभी उसके दरवाजे पर बेल होती है और उसे वही इनविटेशन कार्ड दोबारा मिलता है। दूसरी साइड पर केहून अपने फ्रेंड से पैसे मांगने जाता है, बट उसका फ्रेंड पैसे देने से मना कर देता है। केहून को वहीं पर वो अंकल मिलते हैं जिन्होंने गेम रुकवाई थी अब, और दोबारा गेम में जाने का कहते हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी अब कम बची है। अब हम देखते हैं इसी गुंडे को जो कि प्लान बना रहा है कि गेम का सारा पैसा लेकर भाग जाएगा, बट उसका दोस्त उसे गुंडों के हाथों पकड़वाने लगता है, बट इतने में ही वो मारपीट शुरू करता है और भाग जाता है। अब केहून अपनी वाइफ के पास जाता है पैसे मांगने के लिए, बट उसकी वाइफ मना कर देती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, और उसकी वाइफ का
हस्बैंड उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहना, बट वो इसे हिट करता है और कहता है कि वो अपनी बच्ची से ज़रूर मिलेगा और पैसे वापस कर देता है। और इसकी बच्ची ये सब होते हुए देखती है। अब कीहून से वही पुलिस वाला मिलने आता है, बट कीहून इसे मिलने से मना कर देता है और चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कीहून दोबारा उसी गाड़ी में बैठा हुआ दिखता है और एपिसोड 2 इधर ही ख़त्म हो जाता है।